अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी अच्छा रहेगा और कल का दिन ज़बरदस्त रहा। आप लोगों के साथ जो लेवल शेयर किए थे कल वो ज़बरदस्त प्ले हुए। आप लोगों को एक ही बात बार बार बताई थी कि मार्केट इस वक्त बेरिश है, तो आपने बाय को देखना है, लेकिन बाय सिर्फ रैंडमली बाय नहीं करना बल्कि लेवल से बाय करना है। और लेवल भी मेंशन थे कल की। अगर हम वीडियो देखें तो ये 4515 का एरिया, 4515 4151 4141 का एरिया कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। वीडियो में यही बताया था कि रीटेस्ट करने आ सकती है इस एरिया को, और रीटेस्ट करने पे तो आप 414 से लेके 4151 का एरिया वहाँ से बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये आपके सामने है वो एरिया। 414 से 4149 के एरिया से किस तरह बाय निकली आपके सामने है मार्केट राइट नाउ। थोड़ी देर पहले बाय निकली, एक बाय तो ये निकली। फिर आपको इसी वीडियो, कल की वीडियो में ये भी बताया था, कल वाली वीडियो में आप लोगों को ये भी मैंने बताया था लास्ट में कि ये जो एरिया है, क्योंकि कल मार्केट थी यहाँ पे 4194 पे, तो मैंने कहा था कि 90 के एसएल के साथ 4190 के एसएल के साथ आप बाय करें। और उसमें भी ये जो हमने बाय निकाली थी M5 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से जो बाय ली थी ये वाली एरिया था, मुझे याद है ये एरिया था। और मार्केट गैप अप ओपन हुई और आराम से ऑलमोस्ट 4207 तक मार्केट गई है। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकला। दोनों लेवल जो कि बताए थे वीडियो में, एक ये लेवल बताया था और एक ये लेवल बताया था कि इन लेवल्स पे 4151 और 414 पे आती है, ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए मार्केट इस तरह नहीं है, मार्केट इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल कहीं भी बहुत मुश्किल है रिटेलर्स के लिए। मैं आप हम सब रिटेलर्स हैं और रिटेलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रॉफिटेबल होने के लिए, क्योंकि हमारा मुकाबला इस वक्त मेरा आपके साथ नहीं है, आपका मेरे साथ नहीं है, हमारा मुकाबला स्मार्ट मनी के साथ है। हम स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले रहे बल्कि स्मार्ट मनी के साथ प्ले कर रहे हैं। स्मार्ट मनी जिस तरह ट्रेड ले रही है, जिस तरह वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट्स हैं, टीम है, प्रॉपर वर्क है, ऑफिस हैं। एक एक हेज फंड्स ने, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने और कैपिटल जो बैंक्स हैं उनके बड़े बड़े जो है रिसर्च टीम होती है। उसके बाद जाके वो एनालाइज करते हैं, फाइनल करते हैं कि हमने यहाँ से बाइंग की पोजीशन एक्टिव करनी है या हमने ये करना है वो करना है। तो हम उनको 100% तो फॉलो नहीं कर सकते एक कमरे में बैठ के, लेकिन हाँ हम कुछ एरियाज़ मेंशन कर लेते हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो स्मार्टली प्ले कर सकती है और हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यही रीज़न था कि मैंने आपको कल कहा था कि 4191 और 4141 का एरिया ब्रेक हुआ है, तो इसको रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है, तो आएगी तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। कल आपको एक और बात भी कही थी, कल आपको ये भी कहा था वीडियो के लास्ट में, ये जो आखिरी सुने, मैंने आपको ये भी कहा था कि इन केस ये जो बाइंग एरिया है, जो कि मैंने लास्ट में आपको ये बाइंग दिया था कि 4192 का एरिया है, यहाँ से आप बाय करें, निकल जाएगी। एक बात इसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अगर 4192 ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट नीचे आएगी। और जैसे ही मार्केट ने 4192 का एरिया ये चेक करें ब्रेक किया तो सीधा नीचे आई और 41 ये इस यहाँ से ट्रेड एक्टिव हो गई। चीज़ों को समझें। हर वक्त अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप लूज़र्स होंगे। वेट करें, अपने एरिया मेंशन करें, अपनी जगह एरिया मेंशन करें कि आपने शिकार कहाँ करना है। मैंने ये एरिया मेंशन किया था कि मैंने मार्केट का शिकार इन इन एरियाज़ में करना है, और मार्केट वहाँ आएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं उसको पकड़ूंगा, फिर मैं उसको जाने नहीं दूंगा। फिर या तो एसएल होगा या फिर टीपी। तो आपके सामने है रिज़ल्ट। करंटली अगर हम मार्केट की बात करें कि क्या हो चल रहा है मार्केट में, इस वक्त प्राइसेस जो हैं 4163 पे प्राइसेस चल रही हैं। अगर हम H4 के स्ट्रक्चर की बात करें, नो डाउट बुलिश है। आपको कल ये एरिया मेंशन किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी भी आपको बताता हूँ ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। मैं अभी दोबारा कल वाली बात पे अभी भी मैं हूँ, उसी बात को आगे दोहराऊँगा कि अभी भी 4380 4357 ये जो टारगेट्स हैं ये अभी भी हमारे वैलिड हैं, वैलिड हैं, वैलिड हैं। दोबारा रिपीट करूँ, वैलिड हैं। ये टारगेट आ सकते हैं, ये टारगेट आ सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि स्ट्रक्चर बुलिश रहना चाहिए। स्ट्रक्चर कब तक बुलिश रहेगा? हम सबसे पहले H1 को स्टडी करेंगे। H1 जब तक बुलिश है, ये स्ट्रक्चर ऊपर के लेवल जो H1 जब तक इसके ऊपर है ना, ये जो फिगर है, ये फिगर 41114096, इस फिगर के ऊपर जब तक गोल्ड है, मैं गोल्ड को इन एरियाज़ में देख रहा हूँ, इस टारगेट में देख रहा हूँ। अगर मार्केट इन केस इस एरिया को ब्रेक कर देती है, इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर ऊपर वाली स्टोरी थोड़ी सी डिले हो सकती है। गायब नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, थोड़ी सी डिले हो सकती है ज़रूर, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, डिले हो सकती है। फिर थोड़ा शायद नीचे से इन एरिया से जाए, लेकिन डाउट वो थोड़ा सा उसमें डाउट और डिले आ जाएगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो आपको इंस्टेंटली बहुत आराम से एक जो ऊपर के एरियाज़ हैं
वो नज़र आएंगे। करंटली H1 बुलिश, H4 बुलिश। H1 बुलिश कब तक है? जब तक इस एरिया के ऊपर है, 4096 के ऊपर है, आप बाय ले सकते हैं। तो कल के लिए, सॉरी आज के लिए हमारा जो बाइंग एरिया होगा, क्योंकि इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया है, तो अभी जो सेकंड बाइंग एरिया होगा ये है 4111 से लेके 4096 का आपके पास एरिया है। अगर ये एरिया आपको मिलता है, आप सेल यहाँ से बाय करें। ये आपके पास एक अच्छा बाइंग एरिया होगा जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप मार्केट का वेट करें शिकार करने के लिए। आराम से 100-150 पिप्स आपको मिल सकते हैं इंट्राडे के लिए। मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से मार्केट को यहाँ तक होल्ड करें। 100-150 पिप्स लें और मार्केट से निकलें। अभी भी इस एरिया ने भी आराम से 100 पिप्स दे दिए हैं। एक दफ़ा ये ट्रेड चल गई है, एक दफ़ा चल गई है, दोबारा भी ये एरिया वैलिड है, ये एरिया ट्रेड हमें दे सकता है पोटेंशली। अगर हम इसको देखें तो इसका एसएल जो है वो आपको रखना पड़ेगा 39 का एसएल, 39 के एसएल के साथ या 38 के एसएल के साथ आपको इसको ट्रेड करना पड़ेगा। अब 38 से कहाँ से बाय लेनी पड़ेगी? 41-49 या फिर 41-41 पे आता है, तो आप 38 के एसएल के साथ ऑलमोस्ट ये बनता है 90 पिप्स का, 100 पिप्स का आपका जो एसएल है ये आपका बनेगा और आपको यहाँ से ट्रेड लेनी पड़ेगी विद 100 पिप्स का। ये ब्रैकेट है, इसमें आपको इसके नीचे 41 के नीचे एग्जैक्ट 40 का आता है, लेकिन आप एसएल 38 का रख लें फॉर सेफ साइड, तो 38 का आपका एसएल होगा। और H1 में इस वक्त मार्केट M5 में इस वक्त मार्केट कोई बुलिश साइन नहीं दे रही, तो एक्सपेक्टेड है कि ये एरिया 41-48 का एक्सपेक्टेड है कि हमें दोबारा मिले और हम दोबारा यहाँ से एक बाई की तरफ ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट दो बाइंग एरिया, एक बाइंग एरिया ये है, इसका एसएल बता दिया। सेकंड बाइंग एरिया ये है, ऑब्वियसली इसका एसएल जो होगा 4096 के नीचे होगा। और कहाँ होगा? तो 4096 के नीचे का आप एसएल देके आप इस एरिया को भी होल्ड कर सकते हैं, इस एरिया को भी होल्ड कर सकते हैं। ये दो हमारे पास बाइंग एरिया होंगे। सेलिंग एरिया कोई नहीं है क्योंकि मार्केट बुलिश है, मैं सेलिंग नहीं देख रहा। ये इतनी सेल आई है, बेशक ये इतनी सेल आ जाए कि गोल्ड क्रैश हो जाए, ज़ीरो हो जाए, मैं सेल देख ही नहीं रहा। स्ट्रक्चर है ही नहीं सेल का। हाँ, अगर मार्केट सेल हो गई, स्ट्रक्चर सेल हो गया इन एरियाज़ में, मैं आपको याद दिला देता हूँ, इन एरियाज़ में जब मार्केट यहाँ पे थी, जब यहाँ पे सेल हो रही थी, तो हमने इस एरिया से मल्टीपल टाइम सेल किया, यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया, इस एरिया से भी किया था, और इवन के हमने इस एरिया से भी सेल किया था, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर सेल का था तो फिर मैंने किया था। लेकिन अब स्ट्रक्चर तब जब सेल का बनेगा तो मैं सेल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर जो है कोई सेल की स्टोरी नहीं दे रहा, स्ट्रक्चर बाई की स्टोरी दे रहा है। तो अगर वो बाई की स्टोरी दे रहा है तो मैं उसको प्रेफर करूँगा कि ये बाइंग ही इसको देखें और सेल को अवॉइड करें। सेल बेशक आ जाए लेकिन पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद मैं सेल देखूँगा, लेकिन उससे पहले ये दो हमारे पास बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया फ़िलहाल कोई नहीं है। और ऊपर के एरियाज़ जो रेजिस्टेंस है कल के लिए, एक रेजिस्टेंस, वो आपके पास ये एरिया जो है रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, थोड़ा बहुत इसको मार्केट को तंग कर सकती है ये एरिया 4189 से लेके 4195। लेकिन सेलिंग में इसको कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन अगर से नीचे से कोई प्रॉफिट स्विंग बाय लेता है एक लंबा होल्ड करने के लिए, तो फिर वो इन एरियाज़ तक उसको होल्ड करके प्रॉफिट टेकिंग बेशक कर लें, क्योंकि ये एक एरिया थोड़ा सा मार्केट को तंग कर सकता है। शायद यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आए और यहाँ से दोबारा बाय निकले, फिर नीचे आए, फिर इस एरिया से बाय निकले। तो एक दफ़ा ये बात याद रखें कि ये एरिया हमें 100 पिप्स दे चुका है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। वीडियो को लाइक कर लिया करें यार, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के लाइक्स नहीं आते, कमेंट तो दूर की बात है, लाइक तो कर लिया करें। आपकी तरफ से इतनी कंजूसी होती है और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको परफेक्ट से परफेक्ट लेवल बताऊँ और टाइमली बताऊँ और आपको टाइम दूँ, आप पे ट्रेड एग्जीक्यूट कराऊँ, आपको एसएल बताऊँ, आपको टीपी बताऊँ, आपके जो फरमाइशी प्रोग्राम है उसको पूरा सुना जाए और उसकी फरमाइशें पूरी की जाए। तो हमारी भी थोड़ी सी छोटी फरमाइश है, ये वीडियो लाइक कर लिया करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर किया करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, पूरी हफ्ते की आपकी क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट वीकेंड के बाद मंडे को आफ्टर 7 to 8 डेज़ इंशाल्लाह हम प्रीमियम में क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस तक का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। बिल्कुल जिस बंदे को फॉरेक्स का ही नहीं पता कि फॉरेक्स है क्या चीज़, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करेंगे, नए इंटे रखेंगे, नई बुनियाद रखेंगे, नई समझ, नई सोच के साथ इंशाल्लाह उसको देखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।